हम बोले थे हम लोग चलाया था वीडियो। सब तरफ तीन तारा चल रहा है। सिटी लाइव के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अमर कुमार दुबे गोविंदपुर से। आइए जनता का राय जानते हैं। और देखिए यहाँ पे लोग खड़े हैं जो कि कुछ वोट देने के लिए भी आए हुए हैं। और किस मुद्दे पर, कौन सा मुद्दा गोविंदपुर में सबसे ज्यादा हावी है? तो सिंदरी विधानसभा में पड़ता है क्या? ये तो सिंदरी विधानसभा में पड़ता है। हाँ, सिंदरी विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा है अभी तक? पूरा सिंदरी विधानसभा को छोड़ दिया जाए, पूरे सिंदरी विधानसभा में जो रोजगार का मुद्दा है वो सबसे ज्यादा हावी है। लेकिन सिंदरी विधानसभा के अंतर्गत ये हमारा गोविंदपुर क्षेत्र पड़ता है, तो हमें लगता है कि गोविंदपुर एक इतना बड़ा क्षेत्र है कि आने वाले समय में ये खुद एक विधानसभा बन सकता है। लेकिन आज तक जो इतने सालों से लगातार जो यहाँ पे भाजपा के विधायक रहे हैं या अन्य दलों के जो विधायक रहे हैं, उन्होंने मुझे लगता है कि यहाँ पे गोविंदपुर को दरकिनार मतलब कि जो है करके छोड़ दिए। आज आप इस जगह पे खड़े हैं, जिस जगह पे ये बूथ आप देख रहे हैं, ये स्कूल जो है एक समय में हम लोग भी यहाँ से पढ़ाई किए हैं। सब लोग यहाँ पे जितने लोग खड़े होंगे, शायद वो भाजपा करे कांग्रेस करें, सब लोग पढ़े होंगे। यहाँ एक अच्छा पार्क हुआ करता था, यहाँ की पढ़ाई की व्यवस्था, यहाँ पे टीचरों की कोई समस्या नहीं हुआ करती थी। आज तो इसमें मैं थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ। देखिए ये जो है ये बेसिक स्कूल है गोविंदपुर में, ये चुनाव स्थल है और अभी चुनाव स्थल है, यहाँ पे लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं। सबसे बड़ा चीज है कि ये चुनाव स्थल होने के बावजूद भी ना ही जिला प्रशासन का नजर इसके ऊपर पड़ा है और ना ही आज के 10 वर्षों और 10 वर्षों के पहले के भी कार्यकाल में प्रतिनिधियों का नजर आज तक इस बेसिक स्कूल पर नहीं पड़ा है। आपको हम दिखा सकते हैं, देखिए ये कचरा दिखाइए, ये आप कचरा देख सकते हैं। ये कचरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये कचरा पूरा वहां तक आगे तक फैला हुआ। आप दिखाइए, कैमरामैन को बोलेंगे वहां दिखाने के लिए। आप देखिए ये चारों तरफ कचरा फैला हुआ है। तो ये तो प्रश्न इधर दिखाइएगा, ये तो प्रश्न उठना लाजमी है कि आखिर 10 वर्षों तक किसी की भी सरकार रही हो, चाहे वह भाजपा हो चाहे अदर पार्टी हो, लेकिन मुद्दा तो विकास का होगा। लोग तो सवाल पूछेंगे कि विकास क्यों नहीं हुआ है और आखिर ये गंदगी क्यों है। गोविंदपुर में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। ये तो बेसिक स्कूल है, यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं। ये तो रहा बात यहाँ पे सिर्फ एक स्कूल की बात है। यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा पानी की समस्या है। यहाँ पे लोग तरसते हैं। आप भिले रोड को देख लीजिए, अमरपुर को देख लीजिए या बाजार का स्थिति को देख लीजिए, यहाँ पे पानी नहीं है। लोग जो है आज सोचिए कि इतने सालों से विधायक रहने के बाद अगर यहाँ पे पानी का समस्या हल नहीं हो सका तो फिर किस मुद्दे पे जो है वो वोट मांगने के लिए जनता के बीच में आ रहे हैं? और क्या मुद्दा हो सकता है एक विधायक के लिए? और ये तो सबसे बड़ा बात है कि ये शिक्षा का स्थल है। शिक्षा के स्थल के होने के बावजूद अभी तक ना ही जिला परिषद का नजर इसके ऊपर पड़ा, ना ही विधायक का नजर इसके ऊपर पड़ा, ना ही सांसद का नजर इसके ऊपर पड़ा। आखिर क्यों नहीं पड़ा? आते तो सब है यहाँ पर, चाहे वो इलेक्शन के समय हो, चुनाव के समय हो या कोई कार्यक्रम हो, यहाँ पर सारे प्रतिनिधि आते हैं। और आने के बावजूद भी ये शिक्षा का मंदिर इतनी गंदगी क्यों है? आज एक समय ये पार्क हुआ करता था, यहाँ के लोग बताते हैं यहाँ पर पार्क हुआ करता था। ये दिखाइएगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पार्क हुआ करता था, बहुत खूबसूरत पार्क। लेकिन देखिए आप यहाँ पे गंदगी भरा हुआ है। इधर दिखाइए आप, ये दिखा सकते हैं यहाँ पे कचरा का जो लगता है गोदाम है। आप देख लीजिए, शिक्षा का स्थल है, ये बेसिक स्कूल है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, इसी से यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके जाते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे घुसते ही यही शिक्षा ग्रहण करेंगे? प्रश्न तो उठना लाजमी। आइए लोगों से बात करते हैं। और इसमें और भी गोविंदपुर के बहुत सारे मुद्दा हैं। ये तो स्कूल का मुद्दा रहा जिसमें प्रतिनिधि असफल रहे हैं इसको सुधारने में, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो। कोई भी प्रतिनिधि हो, सभी को इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। सिर्फ जो है विधायक ही नहीं, सांसद भी यहाँ पे लगातार कई वर्षों से भाजपा के ही रहे हैं। लेकिन जो है क्या काम हुआ वो तो सामने आपको दिख रहा है। गोविंदपुर में 3 से 4 मुद्दाएं ऐसे हैं जिसके स्तर पे भी सुनने में आ रहा हूँ, उसके स्तर पे भी वोटिंग यहाँ पे हो रहा है। गोविंदपुर में सबसे ज्यादा दुर्घटना होती है यहाँ पर, ठीक है। गोविंदपुर में सबसे ज्यादा जीटी रोड पे दुर्घटना होती है। उस स्तर पर किस तरह से आपको लग रहा है वोटिंग? गोविंदपुर में जो है इस पर चुनावी मुद्दा यही रहेगा कि जो है यहाँ पे लोग यहाँ पे जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, आप जो है पूरे गोविंदपुर क्षेत्र में इतना बड़ा बाजार है, ये आप समझ सकते हैं कि जो है दूर दराज से गांव के लोग जो है यहाँ पे मार्केटिंग बाजार करने के लिए आते हैं। एक सुलभ शौचालय तक का व्यवस्था हमारे गोविंदपुर में नहीं है। जो है यहाँ पे जो है आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने ये आवाज उठाने की कोशिश नहीं की कि भाई यहाँ पे एक सुलभ शौचालय होना चाहिए।
यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग हमारा है, ये जाकर के देखिए खंडर का ढेर बन गया है, सिर्फ मलहम पट्टी करवाने तक ही सीमित रह गया है। आज अगर कोई भी वैसा इमरजेंसी लोग चले जाएं इलाज करवाने के लिए, तो उनको तुरंत रेफर कर दिया जाता है पीएमसीएच। एक सवाल और है, एनएचआई को लेकर जब सांसद अभी हाल में बने माननीय ढुल्लू महतो जी, तो ढुल्लू महतो ने जाकर नितिन गडकरी जी को वो लेटर दिया, आवेदन दिया। उसके बाद से मीडिया में यह बात गूंजी कि नहीं अब एलिवेटेड फ्लाईओवर यहाँ पर बनेगा। उसके बावजूद अभी तक एलिवेटेड फ्लाईओवर का काम स्टार्ट नहीं हुआ, उसके बावजूद एक्सीडेंट हुआ, फिर भी ढुल्लू महतो जी उस मुद्दा पर क्यों नहीं आगे आए? लगातार जो है, मैं पहले भी कहा इससे पहले कि लगातार यहाँ पे भाजपा के सांसद है पिछले 35 वर्षों से। तो आज यहाँ पे अब ढुल्लू महतो जी इस बार सांसद बने हैं। उन्होंने भाई लोगों को आश्वासन दिया, लोग जा करके वहां पे वो नितिन गडकरी जी से भी मिले। लेकिन अब ये देखना ये है यहाँ के लोगों को कि सिर्फ ये भी चुनावी मतलब मुद्दा ही बन करके रह जाता है या सच में कुछ काम धरातल पे होगा। उम्मीद तो अभी तक कुछ नहीं है। यहाँ रोज एक्सीडेंट और रोज जो है चीजें, कोई ना कोई किसी के घर का दिया बुझ रहा है। लेकिन हमको लगता है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि वो आंख बंद किए हुए। गोविंदपुर में पानी की जो समस्या है, गोविंदपुर में जब पानी के विषय पे बात किया जाता है पीएचडी के जो इंजीनियर हैं उनसे, तो वह मजाक के तौर पे इसको लेते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि गोविंदपुर में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी तक की पानी की व्यवस्था नहीं हो, वह मजाक से उस बात को टाल देते हैं। क्या गोविंदपुर की जनता मजाक के लिए है कि उनको सुविधाएं मिलेगी? मिलनी तो चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से गोविंदपुर की जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए उस हिसाब से मिलती नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि मौन रहते हैं। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, आप जब पानी के विषय में बात ही कर रहे हैं तो आप उदाहरण ले लीजिए कुर्ची गांव का, गोविंदपुर प्रखंड के अंतर्गत ही पड़ता है। वहाँ पे अभी तक पाइपलाइन का विस्तारीकरण तक नहीं हुआ। सांसद जी, विधायक जी पहले भी बोले थे कि कुर्ची गाँव में हम लोग पाइपलाइन का विस्तारीकरण करेंगे, लेकिन आज तक उस क्षेत्र में पाइपलाइन का विस्तारीकरण तक ठीक से नहीं हुआ। और गोविंदपुर में इतना बड़ा बाजार है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ रात्रि पहर में आज तक मैंने नहीं देखा कि वहाँ रात्रि पहर में आज तक डॉक्टर रहे हैं। वो सिर्फ ऐसे ही खंडर का ढेर बन के रह गया है बस। गोविंदपुर में आप भी हरदम चुनाव से जुड़े हुए रहे हैं, पार्टियों से जुड़े हुए रहे हैं। गोविंदपुर में आपको नहीं लगता है कि जो दुर्घटना का मुद्दा है कोई आम मुद्दा नहीं है? ये चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा क्यों है? आखिर ये चुनाव से जुड़ के क्यों आ रहा है? पानी का मुद्दा आ रहा है चुनाव से जुड़कर, ये स्कूल विद्यालय का मुद्दा जुड़कर आ रहा है चुनाव से जुड़कर, और यहाँ तक कि जो एनएचआई में गोविंदपुर के लोग कह रहे हैं कि लोग मर नहीं रहे, लोग बलिदान दे रहे हैं। लोग बलिदान दे रहे हैं तो ये भी चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ढुल्लू महतो जी लेटर देते हैं, लेटर देने के बाद भी फकीरडी में 4 लोग मरते हैं, 4 लोग मरने के बाद भी फिर दोबारा एक्सीडेंट होता है, उसके बाद भी सांसद की ओर से कार्रवाई क्यों नहीं होती है? नहीं, पहला बात तो भैया आप लोग को ये बताएंगे इस प्रेस के माध्यम से कि ढुल्लू महतो जी तो आज सांसद बने हैं, इससे पहले भी बीजेपी का सांसद रहा धनबाद जिला का, जो गोविंदपुर को कहीं एक नजर देखा भी नहीं है। गोविंदपुर जीटी रोड हमारा एनएच सिर्फ नहीं है, वो दुर्घटना स्थल है। वहाँ पे हमेशा हमारे ही घर के गांव की, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे भाइयों की जान जाती है, क्योंकि बाहर के लोग जो भी आते हैं वो 4 व्हीलर में आते हैं। हमारे गाँव के गोविंदपुर ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र के लोग चाहे पैदल चलते हैं, चाहे 2 चक्का में चलते हैं। बड़े गाड़ी वाले आते हैं, मार के निकल जाते हैं। ये सबसे किसी तरह का चिंता वाली बात नहीं है, ना सांसद महोदय को है, ना यहाँ के विधायक महोदय को है। और रहा सवाल जान जाने का या एनएच का, तो एनएच वाला जो खास टॉन पड़ता है जीटी रोड में, तो रोड साइड में जो अधिकतर पार्टी विशेष ही बात कर रहा हूँ, अधिकतर बीजेपी कैटर है जो जिसने जीटी रोड में चाहे फिर 6 लेन हो चाहे फिर 8 लेन हो बनाने में रोका गया था। अच्छा, ये चुनाव से जुड़ा हुआ मुद्दा कैसे है? चुनाव पर ये कैसे प्रभाव डाल रहा है, ये बताइए। क्योंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो लोग सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं हमारे गाँव में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, और वोट लेके 5 साल सो जाते हैं। इसलिए ये मुद्दा उठ रहा है कि जान जा रही है, हमारी प्रतिनिधियों की जान नहीं जा रही है। तो चुनाव में इस बार हम लोगों ने ये बातें हर जगह बताया है कि बस एनएच में जो पहले काम करवाएगा उनको ही हम लोग देखेंगे। एक सवाल और है इस पे। गोविंदपुर सुभाष चौक में कहा जा रहा है कि जो सुभाष जो यहाँ पर मूर्ति है, सुभाष चौक का जो मूर्ति है, उसको सुभाष चौक जो जहाँ पर बीच जो रोड है, जहाँ पे रोड जो बंद है, वह रोड को खोलकर बीच में सुभाष चौक कर दिया जाए। ठीक है, तो एक वहाँ गोलंबर बन जाएगा ताकि गाड़ी आगे से चारों तरफ से घूम के वो नियम के अनुसार, डायग्राम के हिसाब से वो जाएगा। लेकिन गोविंदपुर में सूत्रों के अनुसार माने तो कुछ सवाल ऐसे सुनने को आ रहे हैं कि गोविंदपुर में सुभाष चौक को खोल कर गोलंबर बनाने का काम और एलिवेटेड पुल बनाने का काम को रोका जा रहा है। आखिर ये कौन रोक रहा है, किस कारण से रोक रहा है,
ये आप हमें बताएं। देखिए यहाँ पे सुभाष चौक तो हमारे टुंडी रोड के पास था ही, एक राजीव गांधी चौक भी था बलियापुर चौक के पास, जिसको एनएच वाले ने रोड बनाने समय तोड़ा, तो अभी तक वहाँ स्मारक नहीं बना है। तो एनएच का काम यही है कि आपको सिर्फ सुविधा दिखा के वो काम निकाल के चला जाएगा, फिर यहाँ के जो लोकल जो भी ग्रामीण है वो लोग उनके पीछे भागते रहे। और जो सुभाष चौक का बात हो रहा कि बीच में मतलब बीचों बीच बना के चारों तरफ रोड चौड़ीकरण करके काम, तो ये कभी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि यहाँ फ्लाईओवर का डिमांड हमने किया है कि बड़ा गाड़ी जितने भी है वो ऊपर ऊपर पार हो, नीचे की लोकल गाड़ियां जो आएगी वो नीचे रोड से पार होंगी। इसमें मार्केट भी हमारा ठीक है। इसी तरह का तो भैया आपको कैसा लगता है कि ये जो चुनाव हो रहा है, ये जो विधानसभा का चुनाव है, ये आपको लगता है कि गोविंदपुर के कुछ ऐसी मुद्दाएं हैं, गोविंदपुर के 4 मुद्दाएं हैं, 4 से 5 मुद्दाएं हैं जो मेन मुद्दा है यहाँ का। पानी की समस्या है, सड़क दुर्घटना की सबसे बड़ी समस्या है, आप ये स्कूल देख रहे हैं उसकी समस्या है। तो आपको कैसे लगता है कि अभी भी जो भी इलेक्शन हुआ, प्रचार हुआ, उस प्रचार में आपको लगता है कि इन मुद्दाओं पे चर्चा हुई, इन मुद्दाओं पे बात हुई, आपको कैसा लगता है कि इस पे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, इस पे बिल्कुल नहीं हुई। अभी जैसे धीरज भाई बताएं कि यहाँ पे अभी जितने भी लोग हैं, हर पार्टी के लोग हैं, और कोई ना कोई बढ़कर इसमें पढ़ाई किए हैं, वो बढ़कर अपना कोई ना कोई पार्टी पे जुड़े हैं, ठीक है ना। तो आज देख लीजिए इसका जर्जर हालत हो चुकी है, और इसमें कोई भी जिला परिषद हो या मुखिया हो या वार्ड हो या फिर कोई भी हो, चुनाव को समय तब कह देता है हाँ बस ये इसका होगा, ऐसे होगा। ये छोड़ दीजिए, आप प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल चले जाइए, आप ये इतना प्रदूषित जगह पे सोच लीजिए, बच्चे लोग जब पढ़ते हैं वो उनका स्वास्थ्य कैसा होगा, ये पर सोच लीजिए। उनको जो अंदर में जो ऑक्सीजन ले रहे होंगे वो किस प्रकार जा रहे होंगे। प्रतिनिधि का कहना है कि गोविंदपुर में शिलान्यास हो रहा है जी, रोडों का शिलान्यास हो रहा है, जी जी, स्कूलों का नवीनीकरण हो रहा है, तो क्या ये नवीनीकरण हुई है? नहीं, ये नवीकरण आप देख सकते हैं कैमरामैन आप द्वारा, ठीक है। और ये कितना अच्छा नवीकरण करे हैं आप खुद भी देख सकते हैं। एक रही बात, ये दो घटनाएं पे अभी हम तुरंत मौजूद हुए, ठीक है ना। एक आप फकीरी घटना हुई, जो बच्चे मौत हुई, 2 लड़की की, और एक लड़की घायल हुई है। वहां पे क्या हुआ, वहां के जिला परिषद आए, यहाँ का जिला परिषद नहीं पहुंचे स्पष्ट, क्योंकि हम यहाँ के जिला परिषद कौन है? यहाँ के जिला परिषद सोहराब अंसारी है, यहाँ नहीं पहुंचे, है ना। जब मैं इसके बात से पूछा किसी उनके कांग्रेस के पार्टियों से कि वहाँ पे नहीं पहुंचे, क्यों नहीं पहुंचे हमारे जिला परिषद साहब, ठीक है ना। तो वो कहे कि यहाँ उनका क्षेत्र नहीं पड़ता, ये मन्नू आलम का क्षेत्र पड़ता है। उसके बाद कुछ ही दिन के अंदर, 2 या 3 दिन के अंदर आपका यहाँ पे ऊपर बाजार चौक में बहुत बड़ा घटना होती है, हाँ, जिसका कलेजा फेफड़ा सब कुछ, मतलब एक वो समझ लिए बिना वजह का चला गया जान बच्चे का, जबकि वो कोई चौक नहीं है, एक कट दिया हुआ है, कट से बड़ी गाड़ी घूमती नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे मन्नू आलम नहीं आया, सोहराब अंसारी वहाँ पे आए, ठीक है ना, वहाँ पे मन्नू आलम आया यहाँ पे। तो इसको पार्टी राजनीतिक से नहीं, गोविंदपुर का अगर विकास देखना हो तो एक व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि सबको मिलकर इसको सौंदर्यीकरण करना होगा, नहीं तो फिर गोविंदपुर का विकास ना हुआ है ना होगा। इस चुनाव में देखिए, मुद्दा तो चुनाव का है, चुनाव हो रहा है, तो ये तो हम आपसे नहीं पूछ सकते हैं कि आखिर कौन जीत रहा है। जीत तो वही रहा है जो विकास करेगा, ठीक है, जो विकास पुरुष बनेगा। तो प्रश्न ये भी उठता है कि जो भी मुद्दाएं हैं वो मुद्दा क्या चुनाव को प्रभावित कर रही हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब किसी भी तरह का मीटिंग होता है तो हम लोग जाते हैं, पीस कमेटी की मीटिंग में हमेशा हम लोग जाते हैं थाना पे, तो हम लोग बात रखते हैं। इस बार हम लोग का खुद मुहर्रम का मीटिंग था, रामनवमी का मीटिंग था, बहुत सारे पदाधिकारी जो थे मौजूद नहीं थे, जैसे सीओ साहब नहीं थे, आपका बीडीओ साहब एक बार लापता थे, ठीक है ना, गोविंदपुर का। तो कहीं ना कहीं प्रश्न उठती है, हमारा जिला परिषद क्या कर रहे हैं, हमारी जो प्रतिनिधि लोग है ये क्या कर रहे हैं, क्यों आवाज नहीं उठा रहा कि हमारा जो इतना दुर्घटना हो रही है, ये आखिर जब रोड में कब आता है, जब किसी प्रतिनिधि के ऊपर ईडी छापा मारता है, ठीक है ना, वो अपना पार्टी लेकर आ जाता है रोड पर, और कोई पब्लिक अगर कोई मर जाती है, आम जनता, तो उसके ऊपर लिए कोई रोड पर नहीं आता, बस बॉडी को उठाओ, किसी तरह थाना वाला उठा ले, ये उन लोग चाहता है। इसका समाधान नहीं हो पा रहा है और कई सालों से नहीं हो पा रहा है, और मीडिया भी आप मीना जी, आप भी बहुत पुराने व्यक्ति हैं यहाँ के, तो आपको क्या लगता है चुनाव को, क्या जो मुद्दाओं पे बात हो रहा है, चुनाव को ये मुद्दा प्रभावित कर रही है? प्रभावित तो कर ही रहा है, शिक्षा का मुद्दा तो प्रभावित कर रहा है। आप देख रहे हैं शिक्षा का क्या हाल है, यहीं पर मौजूद है, क्या काम हुआ है, चाहे केंद्र, चाहे एमपी का बात करें, चाहे एमएलए का बात करें। आपको लगता है यहाँ पे अभी तक जितने जो चुनाव के कैंडिडेट हैं, जिन्होंने प्रचार किया है, प्रचार में मैया सम्मान योजना, गोगो दीदी योजना के अलावा जो जमीनी मुद्दा है
उस मुद्दा पे बात हुआ है, या सिर्फ मैया समान योजना या गोगो दीदी योजना पे ही बात हुआ है? जो मानवीय मुद्दा है उस पर तो कोई बातें नहीं हुआ, शिक्षा पर बात नहीं हुआ, स्वास्थ्य पर बात नहीं हुआ, खाली फोकट चंद का बस पैसा देने पर बात हुआ कि हम इतना देंगे वो उतना देगा। गोविंदपुर आपको बता दें, पुरलिया जब था जिला तो गोविंदपुर सब डिवीजन था, लेकिन आज गोविंदपुर का हाल देखिए क्या है। गोविंदपुर 160 तक सब डिवीजन था और उस गोविंदपुर का हाल देखिए। शिक्षा का बात करना तो बेवकूफी है। शिक्षा का बात, शिक्षा का मंदिर का ये हाल है तो शिक्षा का बात क्या हुआ झारखंड में? शिक्षा पर कोई बात ही नहीं कीजिए तो ठीक रहेगा। अब यहाँ का विधायक और एमपी से शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर बात नहीं कीजिए, पैसा पर बात कीजिए, कितना पैसा देगा। आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा चुनाव प्रचार हुआ, तो चुनाव प्रचार में जो सिंदरी का जो मुद्दा है वो तो मुद्दा दिखेगा, वो बहुत सारा ऐसा मुद्दा है। क्या आपको लगता है कि अभी तक इन्होंने जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने प्रचार किया या चुनाव को जो मुद्दा पे बात करना था, क्या उन मुद्दाओं पे बात हुई थी? क्या कोई मुद्दे पर बातें नहीं हुआ। वो खाली 2000 और 2500 यही बात हो रहा है। 1000 को 2500 कर देंगे और 2000 को ये कर देंगे। कंपटीशन चल रहा है, बस वही कंपटीशन है। जो मेन मुद्दा है शिक्षा स्वास्थ्य, वो तो चौपट है। स्थिति देख रहे हैं शिक्षा का क्या स्थिति है। गोविंदपुर में महिला कॉलेज को नहीं है, इतना जनप्रतिनिधि था। एक जो कॉलेज था वही कॉलेज चल रहा है बाबाराज से। बेसिक स्कूल का हाल आप देख रहे हैं क्या है। गोविंदपुर अनुमंडल था, उसका हाल आप देखिए क्या है। कोई पार्टी गोविंदपुर के लिए नहीं लड़ रहा है। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि लोग जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा से कैसे उखड़े हुए हैं। आइए गोविंदपुर में और माननीय एक व्यक्ति हैं, बहुत पुराने हमारे समाज से जुड़े हुए, समाज के कार्यों में अक्सर लगे हुए रहते हैं, तो हम इनसे भी पूछते हैं कि गोविंदपुर में 3 से 4 मुद्दा है, आपको पता है वो मुद्दा? तो जितना भी चुनाव का जो अभी ये कार्यक्रम हुआ, उस चुनाव के कार्यक्रम में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आपको लगता है कि वह कैंडिडेट मैया और गोगो समान योजना के अलावा इन जमीनी मुद्दा पे बात हुई है? देखिए, चुनाव लोग मतदान करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि वह भावनात्मक रूप से चुनाव होता है, मुद्दे गौण हो जाते हैं। अब जहां तक जो मुद्दा है, जो अभी जो चर्चाएं हो रही थी, इस पर स्टेज बाय स्टेज, फेज फेज नागरिक समिति इसके लिए काम कर रही है। और आपको जो है, जहां तक सबसे बड़ी समस्या जो है वह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा है, उसको हम लोग नागरिक समिति से रेगुलाइज करेंगे। उसके बाद गंदगी का जो सवाल है अभी इन्होंने जो उठाया था, ये हम लोग धनबाद से कांटेक्ट कर रहे हैं कि धनबाद से वैन आएगा। ये ये तो आप समाज सेवा हो गया, ठीक है। आप अपने समिति के द्वारा जहां हद तक होता है आप प्रयास करते हैं कि यहाँ की समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन जब सारा काम आप कर देंगे, हर काम आप करेंगे, ठीक है, समाज के सभी लोगों को काम करना चाहिए, लेकिन बात यह है कि हमारे प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जिन मुद्दाओं पे जो चुनाव लड़ रहा है, जो चुनाव हो रहा है, वह चुनाव किन मुद्दाओं पे हो रहा है? गोविंदपुर के 5 से 6 मुद्दा है। एक्सीडेंट, दुर्घटना सबसे बड़ी समस्या, बेसिक स्कूल, गंदगी का अंबार, जल की समस्या, सड़क निर्माण, ऐसी बहुत समस्याएं हैं, बिजली की समस्या है। आखिर उस मुद्दा पे बात हो रहा है या सिर्फ गोगो या मैया समान योजना पे बात? मेरा ऐसा मानना है कि वर्तमान जो चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव है 2 जगह है, यह अभी किसी मुद्दों पर नहीं हो रहे हैं। यह सिर्फ हो रहे हैं, ये सिर्फ भावनात्मक मुद्दों पर हैं। या आपको अभी यह आभास है, समझें। अब इसमें आप समझ रहे हैं और आप जानते भी हैं। अब जो है जन प्रतिनिधि के भी प्रतिनिधि होते हैं, अगर वह इन मुद्दाओं को अपने सांसद और विधायक के समक्ष रखेंगे तो निश्चित रूप से जो है धीरे धीरे इसका समाधान। लोग तो दुर्घटना में मर रहे हैं, इस पे क्या एक्शन हो रहा है? क्या प्रतिनिधि एक्शन ले रहे हैं? डुलू महतो जी एक्शन ले रहे हैं, लेटर दे दिया, उसके लेटर देने के बाद तो माहौल शांत मुझे नजर आ रहा है। जब फकीरडी में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई तो फिर उस लेटर वाले मुद्दे पे एक्शन क्यों नहीं हुआ? जहां तक ये बातें हैं, यह लोकसभा का क्षेत्र एक सागर है और ये सागर में लोग एक्सीडेंट में डूब रहे हैं। NHAI जो है, बहुत जल्द हम लोग के साथ एक मीटिंग होने वाली है प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ। उसमें फर्दर क्या कार्यक्रम है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट किसी को दिखलाते नहीं है, वो पता चलेगा आपको। NH वाले सिर्फ आश्वासन देते हैं। जब भी होता है ना एक्सीडेंट, जब भी यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, जब रोड जाम होती है ना, NH वाले आते हैं, आश्वासन मिलता है। थाना वाले आते हैं, आश्वासन मिलता है। ओनली फॉर आश्वासन। हाँ, ये चौक को खोल दिया जाएगा, सुभाष चौक, जो सबसे पुराना चौक है और सबसे महत्वपूर्ण चौक है, और जिसके वजह से इतना बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है। इससे पहले आप देख लीजिए कितनी घटनाएं घटी, बहुत कम मात्रा में। और जैसे ही ये सुभाष चौक बंद हुए, वो उसके बाद का आंकड़ा निकाल लीजिए,
आपको खुद मालूम चल जाएगा कि रोड एक्सीडेंट बढ़ा है या घटा है। चलिए, ये तो आप देख रहे थे, ये मुद्दे की बात थी। और ये ये मुद्दा चुनाव को किस तरह से प्रभावित कर रहा है वो हमें देखना था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मुद्दा पे हमारा सवाल वही था कि मुद्दा पे आखिर जितने भी प्रतिनिधि थे या कैंडिडेट थे जिस मुद्दा पे बात चल रहा था, आखिर चुनाव किस मुद्दा पे किस चुनाव को कैसे वह मुद्दा प्रभावित कर रहा है। कई जमीनी मुद्दा है, चाहे वो सड़क की समस्या हो, चाहे दुर्घटना की समस्या हो, चाहे वो इस शिक्षा का जो मंदिर है उसकी समस्या हो, यहाँ पे कचरा पट्टी बना हुआ है उसकी समस्या हो, या सिर्फ मुद्दा दो के आधार पे लड़ा जा रहा है, जो गोगो दीदी योजना है और जो मैया समान योजना है, इन योजनाओं पे लड़ा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं लोगों की क्या राय है।